हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी बेसिकली एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है जो कि सी में और लेक्स में जो वेव्स बनती हैं, जो अंडर वाटर वेव्स बनती हैं, उनसे अकर होता है। बेसिकली क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब सुनामी आने वाली होती है तो ड्यू टू द अर्थक्वेक और अंडर वाटर वेव्स में जो वॉल्केनोज जो बनते हैं उनकी वजह से एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन की वजह से जो वेव्स होती हैं वाटर की वो पीछे जाती हैं और अचानक से वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से होती हुई जाती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फीट ऊंची होती हुई पानी की लहरें आगे बढ़ती हैं, और जिसकी वजह से सुनामी आता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। और इस चैप्टर में हम उसी सुनामी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ दी गई हुई हैं इस चैप्टर में जो कि हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as an Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी थाईलैंड में और कुछ इंडिया के पार्ट्स में भी, जो कि कहाँ से अकर हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से एंड तमिलनाडु के कोस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ दी गई हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ करेज एंड सर्वाइवल के बारे में बताया गया है। करेज मीन्स होता है साहस, सर्वाइवल मीन्स लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, उसमें कैसे खुद को जीवित रखा। और यहाँ पे हम इस स्टोरी में ये भी बात करेंगे कि क्या जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ऐसे सेंस होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, जिनसे उनको पहले ही पता चलता है, क्या वो प्री प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। तो हम आगे की स्टोरीज़ में ये देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल। तो यहाँ पे एक पर्सन है इग्निशियस, उसके बारे में बात की गई है। और ये जो स्टोरी है ये कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो मीन्स होता है ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, तो वहाँ के बारे में बात की गई है। और ये जो पर्सन है वो मैनेजर है कहाँ पे? कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कचाल में। कचाल एक प्लेस का नेम है जो कि अंडमान निकोबार में। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। उसकी वाइफ जो होती है उसको 6 बजे सुबह उठाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, उसको ऐसा फील होता है कि अर्थक्वेक इज कमिंग। Ignatius carefully took his television set off its table and put down to the ground so that it wouldn't fall and break. Then the family rushed out of the home. तो इग्निशियस को जैसे ही उसकी वाइफ बताती है कि अर्थक्वेक आने वाला है, उसको अर्थक्वेक फील होता है, तो इग्निशियस जो अपनी टेलीविज़न होती है रूम की उसको उतार के सेफली नीचे रख देता है कि अर्थक्वेक की वजह से वो ना गिरे और सेफली रहे। उसके बाद जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं। When the tremor stopped, they saw a sea rising in the chaos and confusion. Two of the children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brothers and rushed into the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. तो यहाँ पे क्या स्टोरी बताई गई है कि चॉज मीन्स होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो जो वो ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम किसी का भी दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, तो जब वो डिज़ास्टर आई होती है, जब सुनामी आई होती है, तो इग्निशियस के जो बच्चे होते हैं, 2 बच्चे जो थे, तो एक ने मतलब जो उनकी वाइफ थी उनके फादर भी उनके साथ रहते थे और उनका भाई भी उनके साथ रहता था। तो मदर के जो फादर थे उनके साथ एक बच्चा चला गया और दूसरा बच्चा जो था उनके मामा के साथ चला गया, और दोनों दूसरे डायरेक्शन में चले गए। और उसके बाद वो कभी नहीं दिखे इग्निशियस को, क्योंकि वो पानी की लहरों में बह गए थे कहीं भी। और उनकी जो वाइफ थी वो भी, शी वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, वो भी बह गई थी। और ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव। और बाकी के जो 3 बच्चे थे जो कि इग्निशियस के साथ रह गए थे, बस वही बचे हुए थे, और उनकी पूरी जो फैमिली थी वो दे ऑल वर स्वेप्ट अवे इन द सुनामी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दूसरी एक स्टोरी आ गई है। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन कचाल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड।
He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves, but then he heard cries from for help from the wife of Jones, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. अब क्या हुआ, एक संजीव थे, वो पुलिसमैन थे, वो अपने आप को और अपनी फैमिली, बच्चों को बचाने में सक्सेसफुल हो गए थे, जो कि कहाँ पे वर्क कर रहे थे, कचाल के आइलैंड में, निकोबार जो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे वो सर्विस कर रहे थे, उनकी पोस्टिंग वहाँ पे थी। एंड जैसे कि हमने पहले स्टोरी में देखा कि वहाँ पे सुनामी आई हुई है और लोग कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उसी तरीके से संजीव भी जो थे वो सर्वाइव कर रहे थे, फेस कर रहे थे प्रॉब्लम को, और उन्होंने कैसे भी करके अपनी और अपनी फैमिली सबको बचा लिया था। फिर सडनली क्या होता है, उनको आवाज़ आती है, किसकी आवाज़ आती है, उनका जो कुक रहता है, जो वहाँ का कुक रहता है, उनकी वाइफ जो होती हैं वो पानी में बहती जा रही होती हैं। तो जो संजीव होते हैं वो जंप करते हैं ना वाटर में उनको बचाने के लिए, लेकिन क्या होता है, जो गेस्ट हाउस का जो कुक होता है वो और उनकी जो वाइफ होती हैं दोनों स्वेप्ट अवे, मीन्स पानी में बह गई होती हैं और वो फेल हो जाते हैं बचाने में। अब नेक्स्ट स्टोरी क्या है, 13-year old Megha was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating on the sea, holding on a wooden door. 11 times she saw relief helicopter overhead, but they didn't see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी है जो कि एक 13-year old मेघना नेम की लड़की है, उसकी है। वो 2 दिन से पानी में बह जा रही थी अपने पेरेंट्स के साथ, और भी 77 और पीपल्स थे उसके साथ में, उनके साथ वो बह गई थी, और 2 दिन से किसी तरह वो अपने आप को सेव रखी थी पानी में। और उसने क्या पकड़ा हुआ था, एक वुडन का जो डोर था जो कि पानी में बहते हुए आ रहा था, उसी को पकड़ के उसकी हेल्प से वो पानी में फ्लोट कर रही थी, मीन्स बहे जा रही थी। फिर अचानक से जो सी की जो वेव्स होती हैं उसको वो किनारे पे ले जाती हैं, मतलब बहते बहते वो सी के किनारे पे पहुंच जाती है। इवन शी हैज़ सॉन, उसने क्या देखे होते हैं, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे होते हैं ना अपने ऊपर, जो लोगों को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो उन हेलीकॉप्टर्स को देखी होती है बट वो उसको नहीं देख पाते हैं मेघना को, और उसको नहीं बचा पाते हैं। लेकिन बाय लक वो जो है सी की वेव से एकदम समुद्र के किनारे पे पहुंच जाती है, और किसी तरीके से वो अपनी जान को बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है, और वहाँ पे मिलती हैं उन रिलीफ हेलीकॉप्टर्स के लोगों को वॉक करते हुए। अब यहाँ पे एक और नेक्स्ट स्टोरी है अल्माज़ जावेद की। व्हाट इज़ दैट? Almaz Javed was 10 years old, and she was a student of a Carmel convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahila's home was in the Nankarwe Island, and the family had gone there to celebrate the Christmas. अब अल्माज़ जावेद जो हैं वो 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हैं, एक लड़की हैं। उनके जो फादर वो कहाँ पे स्टडी करती हैं, कैरमल कॉन्वेंट स्कूल में ब्लेयर में, वहाँ पे स्टडी करती हैं। और उनके जो फादर हैं उनका एक पेट्रोल पंप रहता है। उनकी जो मम्मा हैं वो एक होम मेकर रहती हैं, और वो नैनको आइलैंड में रहते हैं वो लोग। और उनकी फैमिली वहाँ पे गई रहती है अंडमान निकोबार आइलैंड में, क्या, क्रिसमस सेलिब्रेट करने। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली वॉज स्लीपिंग। अब ट्रेमर्स क्या होता है, जो झटके आते हैं ना, भूकंप के झटके आते हैं, जब वो भूकंप के झटके लग रहे होते हैं तो उनकी जो फैमिली होती है सो रही होती है। एंड अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, और अल्मास के जो फादर होते हैं वो क्या देखते हैं कि जो सी समुद्र का जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है ना, मूव बैक, पीछे की तरफ जाके और फिर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि जब सुनामी आने वाली होती है तो जो समुद्र का पानी होता है वो सबसे पहले पीछे की तरफ जाता है, और उसके बाद अचानक से समुद्र के पानी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स में वेव्स आती हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हैं, और उसी की वजह से सुनामी जो होता है पूरे एरिया को और पूरे घर को डिस्ट्रॉय करते हुए चला जाता है। तो अल्मास के फादर ने देखा कि अचानक से सी वेव्स पीछे जा रही हैं, और वो समझ गए थे कि अब बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ वेव आने वाली है। ही वोक अप एवरीवन एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सबको जगाया और बोला कि उन्होंने कोशिश की कि जितने भी लोग उनके फैमिली मेम्बर थे एक सेफ प्लेस पे चले जाएं।
As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. अब जैसे कि वो जब भाग ही रहे थे, जा ही रहे थे, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, मतलब जो अलमास फादर के जो पिताजी थे और अलमास के जो ग्रैंडफादर थे, उनके सर पे किसी चीज़ से चोट लगती है और वो गिर जाते हैं. हर फादर रश टू हेल्प हिम. देन केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. उसके बाद क्या होता है, जो अलमास के जो फादर होते हैं ग्रैंडफादर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जेंट वेव आती है और दोनों को अपने साथ बहाते हुए लेके चली जाती है. अलमास मदर एंड aunt stood clinging to the leaving of a coconut tree calling out to her. अब अलमास की मदर जो होती हैं वो कहाँ पे खड़ी होती है, कोकोनट ट्री के लीव्स पे खड़ी होती हैं, उसी की वजह से खुद को बचाए रखी होती हैं और अलमास को आवाज़ लगा रही होती है. अ वेव uprooted the tree and they too were washed away. और एक जो वेव्स होती हैं, समुद्र की वेव इतनी तेज़ी से आती हैं कि वो उस पेड़ को तोड़ते हुए निकल जाती हैं और अलमास और उसकी जो मदर होती हैं दोनों उसमें बह जाती हैं. अलमास saw a long wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. अब अलमास जो होती है एक बहुत ही बड़ा वुड का, मतलब लकड़ी का टुकड़ा जो है फ्लोट करते हुए देखती है और वो उस पर चढ़ जाती है और उसके बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है. फेंट मीन्स होता है बेहोश हो जाना. व्हेन शी वोक अप शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरटा. फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. अब जब उसकी जो आँख खुलती है एज शी वाज फेंटेड, तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और वहाँ से जहाँ जहाँ वो रहती थी पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से वो उसको हॉस्पिटल में ले आया गया होता है. द लिटिल गर्ल डजंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन एज शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. तो जो वो छोटी बच्ची होती है अलमास, वो किसी से भी उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में नहीं बात करना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होती है, बहुत ज़्यादा शॉक में होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में होती है. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म होता है. अब हमारा सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट में क्या है, एक स्टोरी है विच इज़ अबाउट टिली स्मिथ. अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Through she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on the television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि टिली स्मिथ के बारे में है, जो कि एक ब्रिटिश की स्कूल गर्ल होती है और उसने अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जान बचाई होती है. किससे? सुनामी से. जो कि वो थाईलैंड में सुनामी आई होती है और वहाँ पे जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो भी इंटरव्यूअर उसको इंटरव्यू करने आ रहे हैं वो उनके साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो हमारी जो डॉटर है वो एक पब्लिक फेस बने. ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को. Now here a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. तो अब यहाँ पे बात हो रही है स्मिथ फैमिली की. तो जो टिली स्मिथ हैं वो 10 years old हैं और उनकी जो सिस्टर हैं वो 7-year-old हैं और उनके पेरेंट्स का क्या नाम है? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. वो कहाँ के रहने वाले होते हैं? साउथ ईस्ट इंग्लैंड के रहने वाले होते हैं और वो थाईलैंड में गए रहते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने. नाउ it was 26 December 2004. Delhi tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. अब क्या है कि 26 दिसंबर का टाइम होता है 2004 में और वो क्रिसमस का टाइम होता है एज़ वी ऑल नो. तो डेडली सुनामी वेव्स जो होती हैं ऑलमोस्ट ऑन देयर वे मीन्स आने ही वाली होती हैं. दे हैड बीन ट्रिगर्ड मीन्स होता है कॉज एंड डिस्क्राइब बाई अ सडन वायलेंट रिएक्शन. एक ऐसा रिएक्शन आता है जिससे पता चल जाता है कि अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो आने वाले और उसकी वजह से एक कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला होता है. ठीक है. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. जो वाटर्स जो होती हैं वो स्वेलिंग मीन्स उबल रही होती हैं और केप्ट कमिंग इन मीन्स आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड
द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। अब जो पेनी होती हैं उनको क्या याद आता है कि जो बीच है, जो सी बीच थी, वो धीरे धीरे स्मॉलर मीन्स उसका पानी घटता जा रहा था और वो उसको देख रही थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. और जो टिली स्मिथ होती हैं, जो बच्ची होती है, उसको समझ में आ जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई होती है उसके 2 हफ्ते पहले ही उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको सुनामी के बारे में बताया होता है और उसको अपनी क्लासेस याद आने लगती हैं। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फ्रॉम वोपुल्स। टिली को अचानक से क्या दिखता है कि जो सी होती हैं उसमें छोटे छोटे बबल्स बनने लगते हैं, फोम्स होने लगते हैं और वोपुल्स बनने लगते हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन हर क्लास वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। अब उनके टीचर ने जो वीडियो दिखाया रहता है उसमें उन्होंने देखा रहता है टिली ने कि जब सुनामी आने वाली होती है तो उसी तरीके से बबल वॉपुल्स वगैरह बन रहे होते हैं, और वो जब सुनामी आई थी वो 1946 में कहाँ आई थी? हवाईन आइलैंड में आई थी। Her geography teacher had shown her the class video and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcano and landslide. उनके जियोग्राफी टीचर ने ये वीडियो दिखाई होती है और बताया होता है कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक से भी आ सकती है, वॉल्केनोज की उससे भी आ सकती है और लैंडस्लाइड की वजह से भी आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। She got more and more hysterical, said her mother Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter is so frightened, I thought something serious must be going on. अब इतनी बातें जब उसको याद आती है तो टिली स्क्रीम करने लगती है ज़ोर ज़ोर से और सबको कहने लगती है कि सी से दूर भागो। और उसकी जो मदर पेनी होती हैं वो टिली का फेस देख के समझ जाती हैं कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, और उनको सुनामी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन टिली के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको देख के वो समझ जाती हैं कि समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन। टिली पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल and the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if entire sea had come out after them. I was screaming, run. टिली के जो पेरेंट्स होते हैं उसको और उसकी सिस्टर को बीच से दूर लेके जाता है, और उनके साथ साथ जो अदर टूरिस्ट होते हैं वो भी बीच से दूर भागते किस होटल की तरफ, जो वहाँ पे होटल जहाँ पे उन लोगों ने स्टे किया होता है उसकी तरफ भागते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एंटायर सीज, जितनी भी सीज जो वाटर वेव्स होती हैं वो आगे की तरफ आने लगती है और सब लोग स्क्रीम करते हुए रन करते हुए भागने लगते हैं। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द 3rd floor ऑफ द होटल. The building withstood of a surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अब जो भी फैमिली उनकी थी, स्मिथ फैमिली, उन्होंने कहाँ पे शेल्टर लिया? रेफ्यूजी मीन्स होता है शेल्टर लेना, छत लेना। जो बिल्डिंग का जो 3rd floor एकदम टॉप फ्लोर था वहाँ पे जाके वो लोग सब लोग चले गए, और जितने भी अदर टूरिस्ट थे वो लोग भी वहाँ चले गए। अगर वो वहाँ नहीं गए होते तो उन लोगों की जान नहीं बची होती, और दे ऑल वर स्वेप्ट अवे विद द सुनामी वेव्स। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. उसके बाद जो स्मिथ फैमिली होती है वो उन लोगों से मिलती है, अदर टूरिस्ट से मिलती है जो अपनी फैमिली को बचाने में मतलब सफल नहीं हो पाए होते हैं। और उसके बाद जो लोग बच्चे होते हैं वो टिली को बहुत थैंक बोलते हैं, और जो टिली होती है वो अपने ज्योग्राफी लेसन याद करती है। और जब वो इंग्लैंड जाती है अपने स्कूल में तो वो जो टेरिफाइंग टेल मीन्स जो ये घटना उसके साथ जो स्टोरी घटी होती है वो अपने क्लास में वो सबको बताती है। उसके बाद क्या है, हमारा
थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है चैप्टर का, एंड थर्ड पार्ट में भी एक हमारी स्टोरी है स्ट्रेंज सी। अब देखते हैं इसमें क्या है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड एंड phrases. Either the teacher or one of the student can write down the words or phrases on the back. तो यहाँ पे हम जो ये पिक्चर्स देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया कि इस पिक्चर को देख के आप डिफ़ाइन करिए या बताइए कि ये पिक्चर जो है ये कैसी लग रही है और क्या मतलब किस कॉजेज़ में ये बच्चा बैठा हुआ है और क्या इसकी सिचुएशन है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू serene thoughts. So let's start with the part. Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to the eyewitness account, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned and the low-lying breeded area, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बात की जा रही है जो कि इंडिया एंड श्रीलंका में जब जाइंट वेव्स आने वाली थी कोस्ट में, जब उसको टच करने वाली थी, जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको ऐसा सेंस ऑर्गन से उनको ऐसा पता चल जाता था कि समथिंग इज़ गोइंग टू रॉन्ग. दे ऑल वर रशिंग टू सेफर प्लेस. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस मीन्स जितने भी लोग वहाँ थे उन लोगों ने देखा था कि जो एलिफेंट्स थे वो स्क्रीम करने लगे थे और भागने लगे थे हायर ग्राउंड मीन्स हायर प्लेसेस पे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. जो डॉग्स थे वो बाहर जाने के लिए मना करने लगे थे. फ्लेमिंगोज अबॉन्डेंट इन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. और जो फ्लेमिंगोज थी वो लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया से ऊपर उड़ने लगी थी. एंड जू एनिमल रस्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू कम बैक. और जो जू के जो एनिमल्स थे वो अपने अपने शेल्टर्स में चले गए थे और बाहर आने के लिए मना कर रहे थे, नहीं आ रहे थे. मैनी पीपल बिलीव दैट द एनिमल पोजेस अ सिक्स्थ सेंस and know when the earth is going to shake. Some experts believe that the animals' more acute hearing helps them to hear or feel to earth vibration. तो बहुत लोग बोलते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या अर्थ में शेकिंग होने वाली है. कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बिलीव करते हैं कि कुछ एनिमल्स के पास बहुत ही अच्छी एक्यूट हियरिंग मीन्स सुनने की शक्ति और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उनको अर्थ वाइब्रेशन को फील करने में. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. और जो एनिमल्स होते हैं वो सेंस कर सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर को. हम ह्यूमन बीइंग से पहले ही, हम ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा अच्छी तरीके से वो सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. तो हमें ये श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि जो सीज़ की, ओशियन की जो जाइंट वेव आई थी सुनामी की, उसमें 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, डजन कंट्री में इतने ज़्यादा पीपल्स की डेथ हुई थी. लेकिन नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो थे उनकी लाशें नहीं मिली थी. बहुत कम ही एनिमल्स थे जो मरे थे. अलॉन्ग इंडियाज़ Kadolar coast were thousands of the peoples perished. Buffaloes, goats and dogs were found unharmed. तो इंडिया और जो भी अदर कोस्ट थे वहाँ में जितने भी बफेलो, गोट्स एंड डॉग्स, जितने भी एनिमल्स थे वो अनहार्म्ड मीन्स उन्हें भी किसी भी तरीके की चोट नहीं लगी थी. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड. और जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका का, वो जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक तरीके से शेल्टर बोला जाता है, जहाँ पे 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रहती हैं. कुछ एलिफेंट्स एंड लेपर्ड्स वगैरह रहते हैं. 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पतलांगना बीच इनसाइड द पार्क. और जो 60 विजिटर्स थे, जो विजिटर्स आए थे एनिमल्स को देखने, वो लोग भी वॉच्ड हो गए थे वेव्स की वजह से पतनांगला बीच से, जो पार्क था वहाँ से. बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड. अब लेकिन क्या जो भी किसी भी एक एनिमल का
कार्कासिस मीन्स होता है हड्डियों का ढांचा, नहीं मिला था। लोग तो बह गए थे पानियों में, लेकिन कोई भी एक एनिमल ऐसा नहीं था जो पानी में बह गया हो या उसके हड्डियों का ढांचा मिला हो, एक्सेप्ट ऑफ 2 वाटर बेफेलोज। लेकिन जो 2 वाटर बेफेलोज थी उनको छोड़ के, मीन्स 2 वाटर बेफेलोज का वहाँ पे हड्डियों का ढांचा मिला था और किसी भी एनिमल का हड्डियों का ढांचा नहीं मिला था। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patlangana beach. तो आधे घंटे पहले ही सुनामी जो थी वहाँ पे हिट करने वाली थी और वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने देखा था, याला नेशनल पार्क के पास के जो लोग वहाँ पे थे उन लोगों ने देखा था कि जो 3 एलिफेंट हैं वो बीच की तरफ से भागते हुए आ रही हैं खुद को बचाने के लिए। अ श्रीलंकन gentleman who lives on the coast near the Gale said his 2 dogs wouldn't go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. अब एक यहाँ पे जेंटलमैन की बात की जा रही है जो श्रीलंका में रहते थे, वहाँ पे हु लीव्स इन द कोस्ट नियर द गैला, और वो क्या कह रहे थे कि उनके जो 2 डॉग्स थे उस दिन बाहर बीचेस पे डेली वो वॉक करने उनको लेके जाते थे, लेकिन उस दिन वो डॉग्स जो थे डिनाई कर रहे थे, नहीं जाना चाह रहे थे और वो यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन उस दिन वो मना कर रहे थे और वो बाहर नहीं गए। दे रिफ्यूज़ टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। उन्होंने अपनी भी जान बचा ली और उनके जो मालिक थे उनकी भी जान बचा ली बाहर जाने से मना करके। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें एंड मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।